Hello, my dear students. So, once again, I'm back with another video, and this video will be part 4 of your first chapter, that is Establishment of European and British Rule in India. So, without wasting time, let's begin the video. Battle of Buxar. So we will get full details of Battle of Buxar in this video. Okay, let's start. Mir Qasim, Nawab of Bengal, met Nawab of Awadh and Mughal Emperor and planned to expel the Britishers from India. तो बंगाल के जो नवाब हैं मीर कासिम, वो अवध के नवाब और मुग़ल एम्परर से मिले। क्यों मिले? तो ब्रिटिशर्स को इंडिया से एक्सपेल करने के लिए, उसके लिए प्लानिंग बनाने के लिए। ओके, तो इन लोगों ने प्लानिंग बनाई ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने की। अब आप सोचेंगे कि बंगाल के नवाब तो मीर जाफ़र थे, वैसे तो पहले सिराजुद्दौला थे, पर मीर जाफ़र के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला को डिफीट किया था, फिर मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था। तो अब ये मीर कासिम कौन है? ऑब्वियसली मीर कासिम नए नवाब बनाए गए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेट विद मीर कासिम। तो अब हम पहले जानते हैं कि मीर कासिम हैं कौन। तो मीर कासिम जी मीर जाफ़र के सन इन लॉ थे, वो उन्हीं के दामाद थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मीर जाफ़र को जब नवाब बनाया गया था तो उन्होंने मीर जाफ़र को कुछ टाइम बाद हटा दिया था और उन्हीं के सन इन लॉ को नवाब बना दिया था। उनके बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं थे। नवाब जो थे बंगाल के मीर जाफ़र, उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं बन रहे थे, क्योंकि उनके बीच में थोड़े बहुत बैटल्स वगैरह चल रहे थे, दिक्कत आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि अब जब नवाब उनको बनाया गया था मीर जाफ़र को, लेकिन राज तो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, तो दिक्कतें तो आएंगी। तो उन दिक्कतों के चलते उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को यानी उनके ही दामाद को नवाब बना दिया। आगे देखते हैं। द आर्मी ऑफ दीज थ्री कंसिस्टेड ऑफ अबाउट 50,000 soldiers, whereas the company's army was of 7,072 soldiers. Now you can see the difference. इन तीनों की जो आर्मी थी उसमें 50,000 soldiers थे। तीनों की मतलब बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब की और मुग़ल एम्परर की। इन तीनों की जो आर्मी थी उसमें तो 50,000 सोल्जर्स थे, जबकि कंपनी की आर्मी में सिर्फ 7,000 और 7,072 सोल्जर्स थे। द बैटल ऑफ बक्सर was fought between these three rulers of India and the British Army under the leadership of Major Munro. बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो वो अक्टूबर 22, 1764 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये बैटल? तो ये इंडिया के 3 रूलर्स और ब्रिटिश आर्मी के बीच हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर मनरो। तो उसको लीड कौन कर रहा था? मेजर मनरो कर रहे थे। द ब्रिटिश वॉन एंड द वॉर ऑफ प्लासे मेड द मोटिव फर्म। अब क्या हुआ इस बैटल में? बक्सर के बैटल में ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए। अब जीत के साथ क्या हुआ, उन्होंने जो प्लासे में जब बैटल ऑफ प्लासे हुआ था, वहाँ पर जब उन्होंने एक मोटिव फिक्स किया था, डिसाइड किया था, अब वो मोटिव यहाँ पर फर्म हो गया। दूसरा बैटल ये जीत गए, वो भी 3 रूलर्स को एक साथ हराकर, तो इनका जो मोटिव था वो फर्म हो गया, यानी उनका इरादा पक्का हो गया। जिस इरादे से वो आए थे वो इरादा इनका पक्का हो गया। There was no one in India to challenge the British who had defeated the 3 rulers together. अब 3 रूलर्स को एक साथ हराने वाले ब्रिटिशर्स को चैलेंज देने की इंडिया में तो किसी की हिम्मत थी नहीं। The Battle of Buxar gave the British the civil rights of Bengal, Bihar and Orissa. They became the masters formally, whereas the administrative responsibility rested with the नवाब। अब इस बैटल ऑफ बक्सर से क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर ने ब्रिटिशर्स को सिविल राइट्स तो दे दिए, बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, और वो समझो बिहार के ना बंगाल के ना मास्टर्स ही बन गए थे। लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो नवाब को दी गई। Thus the dual system, द्विमुखी रूल
came into existence। तो यहीं पर से क्या हुआ कि ड्यूअल सिस्टम एग्जिस्टेंस में आ गई। गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा देख लेना, बाकी जब ठीक होगा तब वापस पहले जैसे बनेंगे वीडियो। आगे देखते हैं। ब्रिटिशर्स के पास बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद सिविल राइट्स थे बंगाल के, और वो मास्टर्स बन चुके थे फॉर्मली, बट एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई थी? वो दी गई थी नवाब को। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ड्यूअल सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई है कि वही वर्ड कौन चला रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है नवाब के पास, बट सिविल राइट्स तो ब्रिटिशर्स के पास है। ठीक है, पेमेंट वगैरह लेना है, टैक्स वगैरह लेना है, वो सब ब्रिटिशर्स हैंडल करेंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? नवाब करेगा। तो ये होती है ड्यूअल सिस्टम। ओके, तो यहीं पर बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म होता है, और आपको पहले वाले सारे वीडियोस की लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।